हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि गाइज अगर आप लोगों ने रिंग एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और अगर आप लोगों ने रिंग एप्लीकेशन का जो लोन है उसका लोन पे नहीं किया या अगर पे नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में आपके साथ में क्या हो सकता है, क्या आपके साथ में लीगल एक्शन लिया जा सकता है और क्या नहीं लिया जा सकता। जो रिंग एप्लीकेशन की जो भी कंपनी है वो आपके खिलाफ क्या क्या कर सकती है, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। रिंग एप्लीकेशन से लोन लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। लेकिन गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन दिया गया गाइज, उस पर क्लिक करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज सबसे पहले पहुँच जाए। रिंग एप्लीकेशन का लोन क्यों लेते हैं लोग? सबसे पहले तो लोन की आवश्यकता पड़ जाती है गाइज, बहुत बार हमारे पास में हो जाता है। जो लगभग 20 साल से लगभग 25-30 साल के लोग ज़्यादातर रिंग एप्लीकेशन से लोन लेते हैं गाइज, क्योंकि उन्हीं को आवश्यकता होती है, क्योंकि इस टाइम के बीच में वो काम भी नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे में उसको आवश्यकता होती है, ऐसे में वो रिंग एप्लीकेशन से आजकल आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से ही लोन मिल जाता है भैया। तो ऐसे में लोन लेना पसंद करते हैं कि यार लोन ले लेता हूँ और मैं चुका भी दूंगा। सो गाइज जैसा कि रिंग एप्लीकेशन एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद रिंग एप्लीकेशन से लोन लिया है। गाइज मैं आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, उसके बाद में आप सभी लोगों को बताऊँगा इसका क्या नुकसान होगा और क्या बेनिफिट होगा। मैंने गाइज मेरे को लिमिट में ली थी, जो पहले इसमें रिंग पर्सनल लोन दिया जाता था लेकिन उसको बंद करके रिंग इंस्टा लोन दिया जाता है अभी, इंस्टा रिंग लोन। तो गाइज उस रिंग लोन के अंदर क्या होता है गाइज, 3,600 रुपये का मेरे को लोन मिला और वहाँ पे बताया गया गाइज कि आपको ऑटोमेटिक मेरे को लोन मिला, ना मैंने कुछ लोन के लिए किया था। पहले मैंने वहाँ पे 1,000 रुपये निकाले थे और मैंने उसको टाइम से टाइम पे भी कर दिया, वो बात वहाँ तक ख़त्म हो गई। लेकिन वहाँ पे मेरे बाद में अकाउंट में आए 3,600 रुपये के लगभग अकाउंट में आ गए गाइज, और मैंने कस्टमर केयर में उसी टाइम पे कॉल करके बोल दिया कि सर मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए और मैं आप मेरा अकाउंट बंद कर दीजिए, आप इस पैसे को वापस ले लीजिए। उन्होंने बोला कि सर 48 आवर्स के अंदर आपका जो पैसा है वो हम लोग वापस, आपका जो अकाउंट वो हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं था। 3-4 दिन तक मैं बिल्कुल आराम से रहा, लेकिन उसके बाद में 3-4 दिन बाद मेरे को मैसेज आया कि आपका जो पेमेंट है वो ड्यू है, या किस्त है वो आपकी ड्यू है। सो जब मैंने देखा मैं यार क्या हुआ, जब कॉल करके पूछता हूँ तो सर आप उस पैसे को भेजिए और जो चार्ज है वो लगेगा चार्ज। तो ऐसे में यार जब मैंने उनको पहले ही बता दिया, उसके बाद में भी वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं चार्ज के लिए। मेरे को वहाँ पे लोन मैंने मिला था गाइज, वहाँ पे उसके अंदर बता रहा था कि आपको 2 साल का लोन मिलेगा। 3,600 का मेरे को वहाँ पे लोन देखने को मिला। और गाइज उसके 15 दिन, जिस दिन मैंने लोन लिया था उसके 15 दिन बाद में बोला गया कि आपको वहाँ पर 4,130 रुपये पे करने हैं, और फिर और पैसे जो 200 और कुछ रुपये हैं वो आपको 2024 में पे करने हैं। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि ये आखिरकार ये लोन का मतलब क्या समझ रहे हैं, क्या मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे। 2 साल के लिए लोन मिल रहा है मेरे को, तो 15 दिन के अंदर मेरे को भाई क्या है, क्या ये समझ में नहीं आ रहा, दिमाग से बाहर गए जी ये चीज़ है, ऐसी बात है। सो ऐसे में एक आदमी होता है, एक नॉर्मल आदमी होता है गाइज, वो कहाँ तक कस्टमर केयर में कॉल करेगा उसको पता नहीं रहता। आज के टाइम में नॉर्मल आदमी 99% लोग ऐसे जिनको पता नहीं रहता, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको बिल्कुल पता नहीं रहता। लड़के होते हैं पढ़े लिखे, उनको भी नहीं पता रहता, क्योंकि गाइज इतना भसवाड़बाजी है इन लोगों के अंदर कि जो कंपनियां NBFC कंपनियां हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, वो गाइज इसी के माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो इस प्रकार से लोगों को लूट के अपना काम धंधा चला रही है गाइज। बोल देते हैं कि RBI रजिस्टर्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड है। भाई रजिस्टर्ड है तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग यहाँ से अगर हम भाई 500 रुपये का लोन देते हैं और हमें 15 दिन के अंदर बोलते हो कि आपको 2,000 पे करना पड़ेगा, तो RBI का मतलब ये थोड़ी है कि आप लोगों को लूट लोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि RBI में इसको रिंग एप्लीकेशन को बिल्कुल फ्रॉड कंपनी बोलूँगा गाइज, बिल्कुल लुटेरी कंपनी बोलूँगा, क्योंकि गाइज मेरे साथ में खुद ऐसा हुआ है। अगर मैं किसी और की बात सुन के अगर आप बोलता तो वो बात काफ़ी गलत रहती, लेकिन मेरे साथ में खुद ऐसा हुआ है, तो मैं बोलूँगा गाइज बिल्कुल सही नहीं है ये एप्लीकेशन। यहाँ से अगर आप लोग लोन लेते हो, लोन नहीं चुका पाते, यहाँ पर 2 सिचुएशन हो जाती है। सबसे पहले तो बात होती है लोग स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात हो जाती है कोई कंपनी कोई भी कंपनी से आप लोन ले रहे हो और वो इतना इंटरेस्ट लगा देती है, हाई इंटरेस्ट। पहले ही जो बंदा है वो एक स्टूडेंट लोन लेता है, 99% चांस है कि स्टूडेंट लोन लेगा ही लोग, जो आदमी काम नहीं कर रहा वही लोन लेगा। अब गाइज मेरे को बताइए, जो उससे वो लोन ले रहा है तो उससे वो पैसा ही नहीं लग रहा है, इतना पैसा वो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके पैसा लाएगा। लेकिन उसके बाद में आप लोग, मेरे को 3,600 रुपये का लोन मिला, 15 दिन के बाद में मेरे को ये नहीं समझ में आया 4,100 रुपये मैं कहाँ से लेके आऊँगा।
3,400 का, यानी मेरे को 500 रुपये उनको देना पड़ेगा, 530 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 15 दिन का। तो भाई 15 दिन के इतने 530 रुपये हो रहे हैं, तो भाई 2-3 महीना रख लेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी पूरी ज़िंदगी लोन चुकाने में चली जाएगी। तो ऐसा थोड़ी करेंगे। तो गाइज बिल्कुल ये ऐसी कंपनी है, मैंने आपको बता दिया है। और गाइज जिसमें बहुत सारे जो सवाल होते हैं वो लोगों के दिमाग में खड़े होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो सवाल खड़ा होता है वो होता है एजेंट का, एजेंट हमारे घर पे आता है या नहीं आता है। दूसरा होता है पुलिस का, तीसरा होता है कोर्ट केस का, चौथा होता है नोटिस का, पांचवा होता है वकील का। 5 होते हैं ऑफर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज पुलिस का। किसी प्रकार का जो हमें जो लोन मिला है गाइज, जो रिंग एप्लीकेशन से, वो एक पर्सनल लोन होता है। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर लोन होता है। उस पर किसी अगर कोई भी जो उधार लेने वाला अगर नहीं चुका पाता तो NBFC कंपनियां भी कुछ नहीं कर सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हैसियत ही नहीं है पैसे देने की। तो वो कहाँ से दे के आएगा, कि अपनी किडनी थोड़ी बेचेगा। तो इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बात आ गई पुलिस का केस ख़त्म, पुलिस का कोई केस नहीं रहता है इसके अंदर। दूसरी बात हो गई एजेंट का। एजेंट क्या करता है, RBI के द्वारा अभी के टाइम में RBI ने हाल ही में एक नियम निकाला जिसके अनुसार कोई भी पर्सनल लोन के लिए कोई भी एजेंट आपके घर पे एड्रेस पे नहीं आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये कंप्लीट हो गई। तीसरी बात हो गई कोर्ट केस। कोर्ट केस होगा या नहीं होगा? कोर्ट केस बिल्कुल नहीं होगा गाइस, क्योंकि इस प्रकार से RBI ने पहले ही करके रखा है कि ये अनसिक्योर लोन है। और कोई भी कंपनी अगर आप वहाँ से 2-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं तो गाइस कौन सी कंपनी केस करेगी? कोई भी कंपनी केस भी कर दिया तो आप लोगों के सामने एकदम सीधा रास्ता है कि मैं पैसे कहाँ से चुकाऊँ, पैसे है ही नहीं मेरे पास में। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और अनसिक्योर लोन है, किसी प्रकार की आपकी ज़मीन पे कोई कुर्की नहीं होगी, आपकी गाड़ी पे कोई कुर्क नहीं होगी, किसी प्रकार का कुर्क नहीं होगा। वो चीज़ कुर्क उसी सिचुएशन में होती है जब आप लोन लेते हैं तो आपसे कुछ साइन करवा लेते हैं, कुछ ऐसी बात लिखवा लेते हैं, तो वहाँ पे होती है। तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं होती जो पर्सनल लोन हमें प्रोवाइड करती है, वो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है गाइज, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो RBI जो उसका जो लाइसेंस है उसको रद्द कर देगा, क्योंकि RBI ने जो लिख दिया कि भाई ये बात है तो वो बात कन्फर्म हो जाती है। चौथी बात आती है गाइज, आपके घर पे नोटिस आ सकता है, नोटिस नहीं आ सकता। नोटिस गाइज आज के टाइम में ये फ्रॉड नोटिस भेज सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई भी रियल नोटिस नहीं आएगा। वकील कुछ नहीं कर सकता है इसके अंदर। ठीक है गाइज, क्योंकि गाइज इस दुनिया में आप लोगों को पता लोन लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में किस के खिलाफ मुकदमा करेंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड गवर्नमेंट भी इस प्रकार के जो तथ्य हैं उनको सपोर्ट नहीं करती कि आपने लोन दिया, कंपनी लोन दिया, अगला नहीं चुका पा रहा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते और कंपनी को भी कुछ नहीं करने देते। ये ऐसा नहीं कि कंपनी कोई लट उठा के आएगी आपको मारेगी पीटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता गाइस। ये बातें यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों के सामने एक समस्या होगी कि यार आखिरकार में होगा क्या? ऐसे में तो हर आदमी लोन लेके पटक देगा कि कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो या नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे मैं बता देता हूँ गाइस, जिसके कुछ नुकसान भी है। जैसे जो कंपनी है, जो कोई भी NBFC कंपनी है, NBFC का मतलब मैं आपको बता देता हूँ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, जो एक नॉर्मल कंपनी होती है जो हमें कुछ लोन प्रोवाइड कर देती है वो होती है NBFC कंपनी, यानी ये प्राइवेट कंपनियाँ होती है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है। अगर हम लोग नहीं चुकाते हैं तो ऐसे में जो हमारा सिविल स्कोर है वो डाउन कर दिया जाता है। सिविल स्कोर आखिरकार क्या होता है? जब भी हम कोई लोन लेते हैं गाइस तो वहाँ पे हमारे लोन में वही रुकावट डालता है और वही लोन को अप्रूव करता है। यदि हमारा स्कोर गुड है या एक्सीलेंट है तो हमें बहुत ही जल्दी लोन मिल जाएगा। हर बैंक में, किसी बैंक में जाएंगे तो सिविल स्कोर देख के वो बैंक हमारे ऊपर नोट फेंकेगा कि लो सर, नोट पकड़ो आप, हम आपको लोन दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऐसे में वो बैंक हिचकिचाएगा कि यार पैसे दूँ या ना दूँ, पैसे दूँ या ना दूँ, पहले ये चोर है, दूँ या ना दूँ, ऐसा सिस्टम हो जाता है। लेकिन गाइज अगर आपको पता है कि आप लोगों को पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाइज कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देने को पड़ रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्यों देंगे लोन? भाई लोन क्यों देंगे? तो उसका निष्कर्ष निकल जाता है, अगर लोन हाई अमाउंट का लोन दे रही है कंपनी, लोन ले रही है, तो ऐसे में जितने सारे लोग उसके ऊपर फोर्स अटैक करते हैं, वो कंपनी ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा, या उसका जो सिविल स्कोर या उसका जो लाइसेंस उसको रद्द कर दिया जाएगा RBI के द्वारा। RBI में हाल ही में एक वेबसाइट लॉन्च किया है, वहाँ पे जाके आप उन वेबसाइटों की कंप्लेंट कर सकते हैं जो हाई इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड कर रही है, जो फ्रॉड कंपनी है। उस प्रकार की वेबसाइट पर जाके आप
लोग उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेस्पॉन्स रहा, बहुत सारे लोगों की शिकायत रही, तो कंपनी उन चीज़ों पर जो RBI है उन कंपनियों पे एक्शन लेगी और उसके बाद में उन कंपनियों को बैन कर दिया जाएगा, उनका लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा कि ये लोगों के साथ में फ्रॉड कर रही है, लोगों की जो सोच है उसके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपके लोगों के लिए कंप्लीट हो गई होगी। मैंने जितने भी सारी चीज़ें वो आप लोगों को बता दी है कि आप लोगों के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। लेकिन आप लोग ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। कॉल आता है, इसका मैं को आपको कुछ निष्कर्ष बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, जो रिंग एप्लीकेशन है उसकी मदद से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं एक दिन के अंदर, तो आपको गाइज आई बटन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इस बटन पे क्लिक करना है और वीडियो को देखना है। उसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया है कि आप लोग जो आने वाले बहुत सारे कॉल रिंग एप्लीकेशन के उससे कैसे बच सकते हैं। और गाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे रिंग एप्लीकेशन की ओर से आने वाले कॉल 1500 कॉलों से। ठीक है गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।